Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to all of you in Reader Online Advanced Classes. Dear student, आज हमारा कंप्यूटर साइंसेस का लेक्चर नंबर 2 है. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था. उसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट आज का टॉपिक है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो बेटा लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने देखा कि कंप्यूटर्स को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. एक क्या है हार्डवेयर और दूसरा क्या है सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर को हमने उसके अंदर डिस्कस किया था कि हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर के फिज़िकल कंपोनेंट जो फर्दर जो है हमारे पास 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं. इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, प्रोसेसर हैं एंड स्टोरेज डिवाइसेस. जो आज का अब हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर पे. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं जी. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. इंस्ट्रक्शंस का क्या है? मजमुआ है. एक इंस्ट्रक्शन नहीं, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जो क्या करेंगी, हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होंगी. यानी ये कोई फिज़िकल कंपोनेंट नहीं है, बल्कि हमारी टाइप्ड हुई हुई इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर हम कंप्यूटर को टाइप करके देंगे. कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक आएंगे, उसके अंदर हम इसे डिस्कस करेंगे. तो लेट्स यहाँ पे हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि इंस्ट्रक्शंस हैं क्या. जैसे अमूमन स्टूडेंट आपने देखा होगा कि आपके कैलकुलेटर के ऊपर एक स्क्वायर का बटन बना होता है. अब जब आप कोई वैल्यू देते हैं और उसको प्रेस करते हैं तो वो उसका क्या करेगा, आपको स्क्वायर मालूम करके देगा. तो वो कैसे करते हैं, उसके नीचे भी कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी. वो इंस्ट्रक्शन किस किस्म की हो सकती हैं, यहाँ हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि अगर हमने एक वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट उसका स्क्वायर मालूम करना है, तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो क्या होंगी, इनपुट ए. इनपुट ए से क्या मुराद है, एक वैल्यू जो कीबोर्ड से दी जाएगी उसको एक वेरिएबल ए के अंदर, वेरिएबल क्या है, कोई भी हमारे पास कंप्यूटर के अंदर मेमोरी लोकेशन होगी जिसका हम नाम जो है वो ए रख सकते होते हैं, उसमें उसे स्टोर कर दें. और जब हम वैल्यू से उसको वैल्यू वो दी होगी तो कंप्यूटर उसे क्या करे, 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई कर दे. स्क्वायर को मालूम करने की लॉजिक क्या है, उसे 2 दफ़ा आपस में क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई. जब मल्टीप्लाई कर दे हो तो उसका रिज़ल्ट जो है वो किसी मेमोरी लोकेशन जिसका नाम क्या है एस, यानी हमारा वेरिएबल एस, उसमें उसे स्टोर कर दे और फिर उसे क्या कर दे, प्रिंट कर दे. तो क्या हुई कि इनपुट ए एक वैल्यू ले लो, ए इंटू ए को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करो और एस में स्टोर कर दो और फिर उसे क्या कर दो, एस को प्रिंट कर दो स्क्रीन के ऊपर. तो ये हमारे पास क्या है, इंस्ट्रक्शंस. सेम इसी तरीके से हम बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं मुख्तलिफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर को दे सकते हैं. कंप्यूटर फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन सीक्वेंस. और जिस सीक्वेंस के साथ जो है हमने इंस्ट्रक्शन दी है, कंप्यूटर उन उसके मुताबिक उन्हें क्या करेगा, सॉल्व. जैसे ये 3 इंस्ट्रक्शन दी है तो सबसे पहले फर्स्ट को, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, तब इस तरीके से उसे सॉल्व करेगा. कैन नॉट सीन इन टच, इनको हम देख या टच नहीं कर सकते. तो ये हो जाता है हमारे पास सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर को हम फर्दर जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. एक क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा क्या है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो वन बाय वन इन दोनों को देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. यानी कंप्यूटर पे जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, उनको कंट्रोल मैनेज करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हम यूज़ करेंगे वो हमारी क्या कहलाती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर. enables different application program to execute and perform the different tasks. और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ऐप्स हैं जैसे, तो उनको कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट होने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि यूज़र उनको यूज़ करते हुए अपना टास्क जो है वो परफॉर्म कर सके. तो मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास जो हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं. उसमें हमारे पास मेन जो यूज़ कर रहे होते हैं विंडोज़ 2000 है, विंडोज़ 7 है, डॉस है, नॉर्टन एंटीवायरस हैं. तो ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जो हैं ये सारे के सारे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं. टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर.
सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी हम फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़ है, विंडो 2000, विंडो 7, एक्सपी आप यूज़ कर रहे होते हैं अपने सिस्टम पे। इसी तरीके से सेकंड नंबर पे यूटिलिटी प्रोग्राम्स, कुछ हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर्स की इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट के लिए होते हैं, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए होते हैं, लाइक एंटीवायरस वगैरह। अगर एंटीवायरस इंस्टॉल हम कर लेते हैं तो हमारे कंप्यूटर में वायरस नहीं आ सकता, अगर होगा तो वो उसे डिटेक्ट करके रिमूव कर देता है, जिससे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है वो बेटर रहती है। थर्ड नंबर पे डिवाइस ड्राइवर्स हैं। डिवाइस ड्राइवर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके अंदर डिवाइस को यूज़ करने वाली कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है, किस तरीके से इससे काम लिया जाता है, उसके मुतालिक इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस पड़ी होंगी। क्योंकि मार्केट में जब भी हम कोई हार्डवेयर परचेज़ करके लाते हैं तो कंप्यूटर को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसका यूज़ नहीं आता। तो उसके लिए क्या होता है कि आपने देखा होगा अमूमन उसकी एक आपको सीडी बाज़ार से मिलती हैं। लाइक आप एक प्रिंटर ले आए हैं, जब कंप्यूटर के साथ लगाएंगे तो वो आपको बता तो देगा कि कंप्यूटर जो है उसको एक नया हार्डवेयर मिल गया है। अब कंप्यूटर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या करेगा, अपने पास अपनी विंडोज़ के अंदर, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चेक करेगा, अगर उसके पास जो हैं ड्राइवर्स पड़े हुए हैं तो वो इंस्टॉल कर देगा। अगर नहीं है तो फिर आपको सीडी के थ्रू उसके अंदर उसके ड्राइवर्स की के सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर जो है उसके सॉफ्टवेयर जो है उसे देना पड़ेगा ताकि वो उसे इंस्टॉल कर सके। नेक्स्ट अब हमारा आता है जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ये यूज़ होते हैं यूज़र के टास्क को सॉल्व करने के लिए। यानी अगर आपने ड्राइंग करनी है जैसे, तो आप पेंट ब्रश यूज़ कर लेते हैं, ये एक हमारी ऐप है। आप कोरल ड्रा यूज़ कर सकते हैं, एडोब फोटोशॉप वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने म्यूज़िक सुनना है तो आप चैट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, मीडिया प्लेयर यूज़ कर सकते हैं। दीज ऑल आर एप्लीकेशंस। अगर आपने नोट्स बनाने हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर लेंगे। कोई आपने जो है वो मैथमेटिकल शीट बनानी है तो एक्सेल यूज़ कर लेंगे। तो जो सॉफ्टवेयर जिनके अंदर हम कोई टास्क अपना जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर हमारे क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डेवलप टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जिसका काम क्या है, कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करना। लार्ज नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल। बहुत ज़्यादा जो है ये मार्केट के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। यूज़र यूज़ सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर नीड, और यूज़र जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है। तो अब हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ। पहली कौन सी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरी कौन सी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि यूज़र के टास्क जिसके थ्रू परफॉर्म होते हैं, ये फर्दर हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक को बोलेंगे पैकेज सॉफ्टवेयर और दूसरे को बोलेंगे कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी इसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं, मार्केट में आम अवेलेबल होते हैं, ये जनरल पब्लिक के लिए हैं। आप मार्केट में से उसे परचेज़ करके, इजीली परचेज़ करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक और अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। डेवलप आफ्टर प्रॉपर रिसर्च बाय एक्सपर्ट टीम, जिसको एक एक्सपर्ट टीम ने बाकायदा रिसर्च करने के बाद काफ़ी अरसे से, एक लंबे अरसे पे उस पर लग सकता है, साल साल की मेहनत भी हो सकती है, उसके ऊपर रिसर्च करने के बाद उसको डेवलप किया गया होता है। कॉस्ट इज़ लेस देन कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर, इसकी प्राइस जो है कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर के मुकाबले में कम होती है। यूज़र यूज़ दिस सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर नीड, easily available in market and can also be downloaded from इंटरनेट से भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा मार्केट में से भी आपको सीडी के ऊपर जो है ये मिल सकता है। एग्जाम्पल में MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, पर्सनल ओरेकल वगैरह हैं। कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर, कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर क्या है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी एक ख़ास कस्टमर के लिए या एक ख़ास ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया है, यानी जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, बल्कि किसी ने अपनी रिक्वायरमेंट बताई है। तो प्रोग्रामर ने, एक प्रोग्रामर भी हो सकता है या एक प्रोग्रामर की टीम भी हो सकती है, मिलकर जो है वो उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक सॉफ्टवेयर बना के दिए हैं। जैसे कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स का, पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखना है। अगर हॉस्पिटल है तो पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखना होगा, कॉलेज है तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स का, एम्प्लॉयज़ का, टीचर्स का रिकॉर्ड रखना है। तो उसके लिए उन्हें किसी सॉफ्टवेयर की
ज़रूरत है, तो वो सॉफ्टवेयर आम मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, तो ये किसी न किसी प्रोग्रामर या प्रोग्रामर की टीम से खुद अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसे बताकर डेवलप करवाना होता है। डेवलप टू मीट द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन की एग्जैक्ट नीड के मुताबिक इसे बनाया जाता है। डेवलप बाय अ सिंगल प्रोग्रामर और अ टीम ऑफ प्रोग्रामर्स। कॉस्ट इज़ मोर देन पैकेज सॉफ्टवेयर। इसकी प्राइस उसके मुकाबले में क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारा जो हमारे पैकेज सॉफ्टवेयर है वो जनरल पब्लिक है और पूरी वर्ल्ड के अंदर वो यूज़ होगा और कोई भी उसे परचेज़ कर सकता है। लेकिन जो कस्टम बिल्ड होता है या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, ये सिर्फ एक कस्टमर के लिए बनाया जा रहा है, तो जाहिर है फिर सारी प्राइस जो है वो उसी से ही वसूल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल और सॉफ्टवेयर डेवलप फॉर अ हॉस्पिटल और अ कॉलेज या हॉस्पिटल के लिए जो है कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया हो। तो अब हमारे पास जो है कंप्यूटर्स के जो पार्ट्स हैं और जो कंपोनेंट हैं कौन कौन से हैं बन जाते हैं। पहले नंबर पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर फर्दर हमारे पास और हिस्सों में डिवाइड था। उसके बाद सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा, सॉफ्टवेयर फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो फर्दर हमारे पास जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था। नंबर 1 पैकेज सॉफ्टवेयर और दूसरा कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये यहाँ पे सामने आपके लिखा हुआ है सारा कुछ, इसको मैं डिटेल नहीं करूँगा, इसको आप लोगों ने खुद ही स्टडी करना है ये और इसे देखना है, क्योंकि अभी मैं आपको इसका बता चुका था, तो आपने खुद इसे देखना है। एट द एंड ऑफ लेक्चर अब हम देख लेते हैं कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये 2018 में सरगोदा बोर्ड में आ चुका है, भावलपुर 19 में, फैसलाबाद भी 19 में। गिव 2 एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, गिव 3 एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, व्हाट इज़ यूटिलिटी प्रोग्राम, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे कौन सा है जी, डिफाइन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डिस्क्राइब डिफरेंट क्लासिफिकेशन कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर जो है सरगोदा बोर्ड में आ चुका है, गुजरांवाला में भी आ चुका है। होपफुल स्टूडेंट कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।